गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने जो माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, विभिन्न जो विद्वान थे जिन्होंने प्रवसन या माइग्रेशन को परिभाषित किया, और माइग्रेशन के लिए कौन कौन से जो कारक जिम्मेदार हैं, और माइग्रेशन के गंतव्य स्थान और मूल स्थान पर उसके कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही उत्प्रवास, आप्रवासन, ट्रांसह्यूमन्स, इनके ऊपर भी हमने आप लोगों के साथ चर्चा की। आज के वीडियो के अंदर जो प्रवसन से संबंधित जो सिद्धांत विभिन्न विद्वानों के द्वारा समय समय पर दिए गए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो सिद्धांत जो माइग्रेशन के ऊपर दिए गए, और मैंने आपसे पूर्व के वीडियो में चर्चा भी की थी कि जब ज्योग्राफी के अंदर मात्रात्मक क्रांति का प्रवेश हुआ 1960 में, तो जनसंख्या जो भूगोल है वहाँ पर भी जो विज्ञान के जो मॉडल थे, जो बेसिक जो साइंस है, उनके मॉडल्स को यहाँ जनांकित किए संक्रमण सिद्धांतों में, और जो प्रवसन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको समझाने के अंदर उनका प्रयोग किया गया। चाहे वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो, उसको प्रवसन की प्रक्रियाओं को समझाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने उसका जनसंख्या भूगोल के अंदर प्रयोग किया। सबसे पहले जो विद्वान थे जिन्होंने प्रवसन के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए, उसमें रैमस्टीन का जो सिद्धांत था, माइग्रेशन जो थ्योरी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कुछ 7 कॉन्सेप्ट दी जिसके द्वारा इन्होंने जो माइग्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया। और इन्होंने साफ कहा कि प्रवास और जो दूरी होती है उसमें प्रवसन की मात्रा के ऊपर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसे डिस्टेंस डिके थ्योरी भी कह सकते हैं हम। यानी प्रवास जो होता है वो अल्प दूरी के अंदर अत्यधिक देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, प्रवास की जो मात्रा है, प्रवसन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो उतनी ही कम और शिथिल होती जाएगी। दूसरा जो सिद्धांत रमस्टीन के द्वारा दिया गया वो था कि पदानुक्रम प्रवास कहें तो, यानी जो प्रवास की जो प्रक्रिया जो होती है वो एक पदानुक्रम के अंदर होती है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। और इसीलिए एक सिद्धांत जब बाद में रमस्टीन से जोड़ा भी जाता है कि थ्योरी ऑफ स्टेप वाइज माइग्रेशन थ्योरी, उसका संबंध रमस्टीन से ही है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रारंभ के अंदर जो नगरीय जो क्षेत्र होता है और निकटतम नगरीय जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से जो माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। अब जब जो मूल स्थान जहाँ से लोग गंतव्य या नगरीय क्षेत्र की तरफ माइग्रेट करते हैं, यानी अपना मूल स्थान जहाँ वो रहते हैं वहाँ छोड़कर जब नगरीय क्षेत्र की तरफ प्रवासन करते हैं, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी, और दूर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से भी, वहाँ पर एक माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और फिर वो नगरीय क्षेत्र से महानगर की तरफ जो प्रवसन है, यानी नगर से नगर की तरफ प्रवसन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो एक पदानुक्रम की के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और नगर के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों से, जो रिक्त स्थान से दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों से जो आपूर्ति होती है, ये प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि जो नगरीय क्षेत्र का जो पुल फैक्टर होता है, जो आकर्षण का जो केंद्र है, वो पूरे सराउंडिंग्स वाले क्षेत्रों के ऊपर उसका विस्तार देखने को जब तक नहीं मिल जाता। धारा प्रतिधारा की बात यहाँ पे की जाती है प्रवास के संदर्भ में। ये जब एक जगह पर, गंतव्य स्थान पर जब लोग प्रवासन कर जाते हैं, तो साथ ही उस गंतव्य स्थान से पुनः जो मूल स्थान है वहाँ पर भी लोगों का एक प्रवास जो है वो देखने को मिलता है। एक ब्रिटेन के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जब भारत से जब ब्रिटेन की तरफ जो प्रवास हुआ, तो उसके प्रतिधारा के रूप में बहुत सारे ब्रिटेन से जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर भारत की तरफ आना प्रारंभ हो गया। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं प्रवास के अंदर देखने को मिलती है, जिसने रमस्टीन ने अपने सिद्धांत के अंदर स्पष्ट किया। ग्राम नगर विभेदन की जो बात है, यहाँ रमस्टीन ये कहते हैं कि ग्राम से नगर की तरफ जो प्रवास जो होता है
वो अधिक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो पुल फैक्टर्स या ये कहें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है, रोज़गार की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन नगर से नगर का में जो माइग्रेशन जो होता है वो तुलनात्मक रूप से ग्राम से नगर के प्रवसन की तुलना में कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्थितियाँ हैं ये विभिन्न जो विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में अलग अलग हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ग्राम से नगर की तरफ जो प्रवास होता है वो अविकसित या विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन नगर से नगर की तरफ प्रवास की जब हम बात करते हैं तो जितने ज़्यादा विकसित देश होते हैं वहाँ पर नगर से नगर की तरफ प्रवास की जो प्रक्रियाएं हैं वो अधिक देखने को मिलती है ग्राम से नगर की तरफ जो प्रवास होता है उसकी तुलना में। स्त्रियों की बहुलता, अब यहाँ रेमस्टीन बिल्कुल क्लियर करता है कि एक अल्प दूरी का प्रवास होता है, एक लंबी दूरी का जो प्रवास होता है, तो महिलाओं के अंदर जो प्रवास की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अल्प दूरी की हमें देखने को मिलती है। अगर हम भारत के सामाजिक संरचना की बात करें तो हमने कहा था ग्राम से ग्राम की तरफ जो प्रवास जो स्त्रियों का होता है, जो वैवाहिक संबंधों के आधार पे होता है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही जो महिलाओं का ये इस बात पे भी डिपेंडेंट होता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है, समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति या निर्णय प्रक्रियाओं के अंदर उनकी सहभागिता किस स्तर की है, पारिवारिक और सामाजिक जो पृष्ठभूमियाँ हैं वो भी उस प्रवास की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का काम करती हैं। लेकिन एक जनरल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्त्रियों का जो प्रवास होता है वो अल्प दूरी का हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। लेकिन युवाओं के अंदर जो प्रवास होता है, या हम एक सामान्य कंपैरेटिव स्टडी करें तो पुरुषों में महिलाओं की तुलना में जो प्रवास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन पुरुषों के अंदर भी अगर लिंग और आयु के आधार पे अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो जो युवा जो वर्ग होता है उसका सर्वाधिक प्रवसन हमें देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी और विकास, जो कि रेमस्टीन ने एक अलग जो कॉन्सेप्ट थी उसकी बात की, और इन्होंने कहा जितना ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट होता है उतना ही ज़्यादा प्रवास जो हमें देखने को मिलता है। जैसे हम ये कहें कि किसी स्थान पर डॉक्टर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, या इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, तो वो अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने जो टेक्निकल जो नॉलेज है उसको ज़्यादा बेहतर उपयोग करने के लिए जो उच्च प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनका जो माइग्रेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो माइग्रेशन होता है वो लंबी दूरी का भी हमें देखने को मिलता है। प्रवास के जो प्रेरक की अगर हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जो गंतव्य जो स्थान है जहाँ पर जो पुल फैक्टर जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो कितना अपनी तरफ आकर्षित करने की उसकी क्षमताएं हैं, ऐसा रेमस्टीन ने अपने सिद्धांत में बात की। यहाँ हमने उन्हीं चीज़ों को पुनः समझाने की बात की है। मोस्ट माइग्रेट्स आर शॉर्ट डिस्टेंस, अधिकांश जो माइग्रेशन होता है वो कम दूरी का होता है। माइग्रेशन अक्योर्स इन स्टेप्स, यानी पदानुक्रम के अंदर या स्टेप्स के अंदर देखने को मिलता है। माइग्रेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी प्रतिधारा की हमने बात की। रूरल माइग्रेट मोर कॉमन देन अर्बन, यानी ग्राम से नगर की तरफ का जो माइग्रेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अर्बन से अर्बन के कम तुलना में। लेकिन यहाँ मैंने जैसे कहा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यहाँ हमें अंतर देखने को मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट जिसकी हमने बात की, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट्स मेल्स का होता है। मोस्ट माइग्रेट्स आर एडल्ट्स होते हैं, जिनको आपको हमने समझाया। सिटीज़ ग्रो मोर फ्रॉम माइग्रेशन देन नेचुरल इंक्रीज। यहाँ रेमस्टीन ने ये कहा कि जो शहर या अर्बन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन की जो साइज है वो जन्म दर के आधार पे तय नहीं होती, यानी वहाँ की जनसंख्या नेचुरली इंक्रीज नहीं करती, यानी मृत्यु या जन्म दर का जो सिद्धांत जिसकी हम बात करते हैं, बल्कि उसकी वृद्धि के अंदर सर्वाधिक अगर कोई योगदान होता है तो वो प्रवास का या माइग्रेशन का होता है। माइग्रेशन इंक्रीज विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की, जितना ज़्यादा कोई जिस एरिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ पर माइग्रेशन की जो मात्रा है उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो वहाँ पर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बेसिक जो नीड्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें
तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ पर वो सुविधाएं जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर माइग्रेशन जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोस्ट माइग्रेशन इज मोर इकोनॉमिक रीजन, और अधिकांश जो माइग्रेशन होते हैं वो उनके पीछे जो कारण होता है वो आर्थिक कारण होता है, या गंतव्य जिस स्थान पर जो लोग माइग्रेट होकर जा रहे हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वहाँ पर जो जॉब की जितना ज़्यादा अवसर की उपलब्धता होगी उसके द्वारा माइग्रेशन तय होगा। यहाँ पर भी हमने उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की। अडल्ट्स मूव मोस्ट, स्टेप माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, यंग पीपल मूव जो होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लॉन्गर डिस्टेंस मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन, शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू डिस्टेंस डिके, यानी दूरी के आधार पर जो माइग्रेशन है, यानी ज़्यादा दूरी पे माइग्रेशन कम होगा और दूरी कम होगी तो माइग्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें रेमस्टीन ने अपने सिद्धांत के अंदर दी। तो आपसे वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब बात करते हैं तो वहाँ आपसे रेमस्टीन का जो माइग्रेशन जो प्रिंसिपल है उसको आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ रेली। ये जो 1930 के अंदर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और ये इनका जो आधार था ये गुरुत्व जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उससे ये प्रेरित थे। जब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है तो आपसे पूछा भी जाता है ग्रेविटी मॉडल किसके द्वारा दिया गया, और थियोरेटिकल में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रेली, जॉन स्टीवर्ट और जेम्स द्वारा ये मॉडल 1930 के अंदर तैयार किया गया, और सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र या नगर में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उसके आकार के अनुसार, यानी जो गंतव्य जो स्थान है, या हम ये कहें वो जो भी एक अर्बन एरिया है वहाँ जितनी ज़्यादा उसका आकार या साइज इंक्रीज होगी वहाँ पर माइग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक आकार बहुत ज़्यादा होने के बाद धीरे धीरे उसके जो माइग्रेशन की जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम भी होने लग जाती हैं। रेली ने सबसे पहले इस जो ग्रेविटी जो मॉडल था इसको जो रिटेल जो ट्रेड होता है या फुटकर जो व्यापार के क्षेत्र के डिलिमिटेशन के लिए इस निर्माण किया था, जिसको हम लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। अब इसको अगर हम समझने की बात करें तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला है प्रवास सूचकांक, या हम MI इंडेक्स कहते हैं, माइग्रेशन इंडेक्स, इक्वल टू के P1 P2 अपॉन D²। इसको इस तरह से समझिए, MI यानी माइग्रेशन इंडेक्स बराबर के P1 P2 अपॉन D²। यहाँ पे P1 जो है एक प्रथम स्थान की जो जनसंख्या है उसको दिखा रहा है, P2 जो है द्वितीय स्थान की जनसंख्या को दिखा रहा है, और D² जो दोनों स्थान है P1 P2 उन दोनों स्थान के बीच की दूरी का जो वर्ग होता है, जो डिस्टेंस जो होती है उसको दिखाता है, और K जो है कांस्टेंट जो पॉपुलेशन है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ इस माइग्रेशन इंडेक्स या प्रवास सूचकांक से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि जनसंख्या का जो आकार जो होता है उसके अनुसार जो है माइग्रेशन की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो दूरी जो होती है वो माइग्रेशन की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। जिस तरह से रेमस्टीन का डिस्टेंस डिके थ्योरी है, यानी दूरी बढ़ने के साथ जो माइग्रेशन जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ माइग्रेशन इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है दोनों स्थानों की दूरी के स्क्वायर के, जबकि माइग्रेशन इंडेक्स जो होता है वो पॉपुलेशन से डायरेक्टली, यानी वो चाहे प्रथम स्थान की जनसंख्या हो या द्वितीय स्थान की जनसंख्या हो, दोनों से डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट जो है जुड़ा हुआ हो रहता है। यानी जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो माइग्रेशन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा रेले ने ग्रेविटी मॉडल के अंदर स्पष्ट किया। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिफ का जो लीस्ट एफर्ट जो थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट बाय जिफ, या जिफ का निम्नतम प्रयास मॉडल। ये मॉडल जो है ये भी ग्रेविटी मॉडल से ही इंस्पायर्ड था, और यहाँ एक कंपैरेटिव बात करें हम अगर रेले के और या जिफ के, तो यहाँ जहाँ जो रेले जो अपने ग्रेविटी मॉडल के अंदर दो अलग अलग स्थानों के जनसंख्या की बात करता है, यहाँ जो जिफ है
वो दो समुदाय और दो कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन होती है और उन दो समुदायों के बीच में जो आवागमन की मात्रा होती है उसको यहाँ स्पष्ट करने की बात करता है। इसमें काफ़ी रेले और जिफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें काफ़ी सिमिलरिटी भी है, लेकिन जब इसने अब सिद्धांत की बात करें तो यहाँ दो समुदायों के बीच में जो आवागमन होता है उसको हमने एम, आई और जे, आई जे का मतलब होता है दो समुदाय जो होंगे उसकी बात यहाँ की है। आई समुदाय की जनसंख्या और जे समुदाय की जनसंख्या बराबर जो एम दो समुदाय के बीच का आवागमन इक्वल टू के जो कांस्टेंट वैल्यू को दिखाता है, और P1 पी आई और पी जे। पी आई का मतलब होगा कि एक आई समुदाय की जनसंख्या और पी जे का मतलब होता है जे समुदाय की जनसंख्या, और डी जो है डिस्टेंस को दिखाता है और दो समुदाय की जो बीच की दूरी है, कौन से समुदाय आई और जे, उसको यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर भी एक तरह से हम देखें तो दो समुदाय के बीच का जो आवागमन है वो पी आई और पी जे की हमने यहाँ बात करी। तो जितनी ज़्यादा इनके समुदायों के बीच जो इंट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जो माइग्रेशन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस के ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा, व्यतिक्रमानुपाती होगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ जो माइग्रेशन है वो हमें कम देखने को मिलेगा। ऐसा जिफ जो है अपने प्रिंसिपल में उन्होंने अपनी ये बात रखी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल्स हैं माइग्रेशन के उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।